बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाटर इरिगेशन के चैप्टर में हमने ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाकिस्तान में जो है वो इरिगेशन किन पे डिपेंड कर रहा था। ऑलमोस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है। और वो एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े रिवर जो फ्लो कर रहे होते हैं उनके थ्रू वो एग्रीकल्चर या इरिगेशन होती है उसमें, जिसमें इंडस रिवर, सतलज, झेलम, चनाब, काबुल, हमजा और गिलगित रिवर होते हैं, जो कि मेन हमारा जो इंडस रिवर है ये उसमें शामिल होते रहते हैं। और कुछ सीजनल रिवर जिसमें दश्त है, हिंगोल है और इस तरह के रिवर जो सीजनल जो रेनफॉल के ज़माने में फ्लो करते हैं और अदरवाइज वो पूरा साल वो ड्राई रहते हैं। तो उस टाइम जब रेनफॉल होता है तो वो जो पानी बहुत बड़े अमाउंट में पानी वो भी इंडस रिवर में शामिल होता है। इस तरह से इन तमाम छोटे रिवर और स्ट्रीम्स के शामिल होने से इंडस रिवर एक बहुत माइटी रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हमने इसके बाद ये बताया था कि पाकिस्तान में कौन से मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करने के कौन कौन से तरीके हैं, दैट इज इरिगेशन। उसमें पहले हमने बताया था सदफ, फिर हमने बताया था पर्शियन व्हील एंड चरसा। ये तीन हमने मीन्स ऑफ इरिगेशन आपको बताए थे। आज जो हम एक मीन्स ऑफ इरिगेशन डिस्कस करेंगे दैट इज कारेज। कारेज जो है बेसिकली एक टनल है जो टनल के थ्रू पानी को सप्लाई किया जाता है और वो टनल माउंटेन्स के अंदर बनाई जाती है और माउंटेन के अंदर जो उसकी वॉल से पानी जो वो निकलता है उस टनल के थ्रू वो फार्म लैंड तक आता है और जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स या ऑर्चर्ड्स को सप्लाई करते हैं। ये एक बहुत ही पुराना और एंशियंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है जो कि एंशियंट टाइम से स्पेशली पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में इसको यूज़ किया जाता है। इस तरीके का जो ट्रबल है या नुकसान ये होता है कि पानी की सप्लाई कंटिन्यू होती रहती है और इस पानी को हम रोक नहीं सकते। जैसे कि पर्शियन व्हील में अगर पर्शियन व्हील को हम रोक दें, उसको मूव करना रोक दें तो पानी की सप्लाई रुक जाएगी। जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो पर्शियन व्हील को रोक दें। बट कारेज में ये होता है कि क्योंकि कोई उसकी कोई सोर्स कोई कंट्रोलेबल नहीं होती है और कंटिन्यू माउंटेन के अंदर से जो टनल बनी होती है उनके थ्रू पानी आता रहता है, उसको रोक नहीं सकते। इस तरह से पानी जो है वो ज़ाया भी होता है और समटाइम ऐसा होता है कि टनल जो है वो किसी वजह से डैमेज भी हो सकती है। इस तरह से पानी की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। और ये भी अब समटाइम बलूचिस्तान में कुछ ऐसी ओल्ड कारेज टनल्स भी हैं जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर भी लेंथ की हैं। बट ये एक पुराना तरीका है पानी की सप्लाई या सोर्स ऑफ वाटर जो है वो भी इन माउंटेन्स में अब कम हो चुका है, इसलिए बहुत सारे कारेज जो हैं वो ड्राई हो गए या अब तो नए कारेज वहाँ डिग करने पड़ेंगे, नई टनल्स बनानी पड़ेंगी या न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो उसको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से ये भी अब बलूचिस्तान में ये तरीका जो मीन्स ऑफ इरिगेशन का यानी कारेज ये भी काफ़ी कम हो गए। कम फार्मर जो है अब इसको यूज़ करते हैं। कारेज का सिस्टम है तो तकरीबन कदीम से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में चले आ रहे हैं, बहुत कदीम से। बाकी दुनिया में अगर हो तो साल बनाया कारेज हम लेवल पर ये था पर ऊपर तरफ जाते हैं पूरी में ऊपर जाता है तो ये कुछ कहा था वो दे रहे हैं। आखिरकार हम देखेगा तो तो पानी तो आए थे पानी में रहता है पानी कंटिन्यू चौबीस घंटे जो
क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन है दैट इज ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स बेसिकली एक चरसा या पर्शियन विलेज जिसमें वेल में से पानी जो है ना पुल करके निकालते हैं डिफरेंट प्रोसीजर से। तो जो ट्यूबवेल है वो भी डीप डाउन डिगिंग करके और जो हैवी जो इलेक्ट्रिकल जो डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन होते हैं उनके थ्रू एक बड़ी एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू जो है पानी को पंप किया जाता है और इस तरह से एक बहुत ही बड़े अमाउंट में जो है वो पानी जो है वो उससे निकाला जाता है। बट स्टिल ये इतना एक यूजफुल प्रोसीजर नहीं है कि पूरे फार्मलैंड को इससे पानी दे दिया जाए। बट एक बहुत बड़ी हद तक जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा होता। और इस वक्त ये एक बहुत बड़े एरिया में या फार्मर्स इसको एक बड़े पैमाने पे यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली उस वक्त इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका यानी वाटर सप्लाई का जो सबसे मेन जो फार्मर जो यूज़ करते हैं या हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है दैट इज कैनाल्स। कैनाल्स बेसिकली एक ऐसा तरीका है जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो है एक कैनाल सिस्टम पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है और दुनिया का एक बड़े इरिगेशन सिस्टम में जो है हमारा कैनाल सिस्टम जो आता है। कि कैनाल में पानी आता कहाँ से, किस तरीके से आता है, इसके लिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाती है जिसमें कैनाल का सबसे लास्ट जो स्टेज होता है वो कैनाल का होता है। यानी सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बनाती है, डैम्स बनाती है, देन दरवाजे बनाती है, देन चैनल्स बनाती है। यानी सबसे पहले जो है वो डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स बहुत ही बड़ी सम सॉर्ट ऑफ लेक आप कह सकते हैं
क्योंकि बहुत हाई माउंटेन के दरमियान जो कोर्स ऑफ रिवर होता है या उसका पाथ होता है रिवर का, उस पर एक वॉल बना के उसके पानी को रोक लिया जाता है और एक वो पानी ग्रेजुअली एक बहुत बड़ी लेक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये पानी का सबसे बड़ा जो रिजर्व या रिजर्वायर होता है किसी भी मुल्क में। इससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं। बेसिकली एक पानी के स्टोर करने से फायदा होता है कि ये जब पानी की शॉर्टेज होती है एग्रीकल्चर फार्मलैंड में, तो वो यहाँ से उस वक्त उसको सप्लाई कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी इस पानी को यूज किया जाता है। इसके अलावा उसके बाद ये पानी आता है बैराजेस में, डिफरेंट चैनल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है डाइवर्जेंस होती हैं, फिर हेडवर्क्स होते हैं और हेडवर्क्स के बाद जो है वो बैराजेस होते हैं। बैराजेस जो है बेसिकली लास्ट स्टेज होता है उस पानी को स्टॉप करने के लिए, और फिर वहां से डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को पानी सप्लाई किया जाता है थ्रू कैनाल्स। यानी जब कैनाल्स जो है बेसिकली बैराजेस से शुरू होती हैं, पहले बहुत बड़ी कैनाल्स होती हैं, फिर वो डाइवर्ट होती चली जाती हैं छोटी कैनाल्स में, और इन दी एंड वो जो है फार्म लैंड तक पानी को सप्लाई इनसे किया जाता है। तो इस तरह से कैनाल्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इरिगेशन सिस्टम है, और जो कि डैम्स, हेडवर्क्स और फिर डाइवर्जेंस और फिर बैराजेस के थ्रू इस पानी को कंट्रोल करके फार्म लैंड तक या एग्रीकल्चर लैंड तक पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान में जो बड़े डैम्स है उसमें तरबेला डैम, मंगला डैम, रावल डैम, वासक डैम, हब डैम, वाइल बैराजेस में जो है वो सक्खर, गुद्दू, तौसा और कोटरी, ये बैराजेस जो हैं बड़े बैराजेस में हैं जहां से पानी की डाइवर्जेंस कैनाल्स में की जाती है। बेसिकली ये तमाम रिवर्स जो हैं फुल फ्लो जो है थ्रू आउट द ईयर वो फ्लो रहते हैं। इसमें से कुछ ऐसे रिवर हैं जो ड्राई हो जाते हैं और वो सीजनल रिवर कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया दश्त है, हिंगोल है, ये रिवर जो बलूचिस्तान में है ये ड्राई रिवर या सीजनल रिवर कहलाते हैं। बट इसके अलावा जो रिवर्स हैं उनमें जो पानी फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू आउट द ईयर वो कंटिन्यू रहता है। To generate hydroelectric energy, you need two things: an abundant supply of water and an elevation to drop it from. Building a dam creates both. The dam creates a reservoir which stores water until it's ready to use. Water enters the generating system through a series of giant intake pipes. It then travels down a steep pipe called a penstock, creating a massive column of water with a huge amount of force. At the base of the penstock, the water passes through a turbine. The giant blades rotate the drive shaft in the turbine, which is connected to a large generator. This converts the mechanical energy into electricity. The electricity travels along high voltage wires to transformers, then onto transmission towers, where it connects into the provincial power grid. After passing through the turbine, the water continues through the tail race where it rejoins the river below. A hydroelectric dam is a remarkably simple, sustainable, and clean way to generate huge amounts of power.